देखिए कुल्लू से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। कुल्लू में आज तड़के करीब 4 बजे गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फट गए और बादल फटने की वजह से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बादल फटने के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं जो डराने वाली हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी आ रहा है, मलबा भी उसके साथ में आ रहा है, जिस वजह से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आंशिक रूप से नुकसान भी पहुंचा है कई मकानों को। इसके अलावा भुंतर गड़सा मनियार मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। बादल फटने से 2 पुल बह गए हैं, साथ ही कुछ मवेशियों के बहने की जानकारी मिली। और देखिए भुंतर वही जगह है कि जब 9 या 10 जुलाई को जब बादल फटे थे मनाली में, तो उसके बाद भुंतर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। पेट्रोल पंप से लेकर होटल से लेकर पुल सब कुछ तबाह हो गए थे। जो ट्रक बहते हुए आपको नजर आए थे वो भुंतर में ही नजर आए थे। कुल्लू से मुश्किल 2 या 4 किलोमीटर का ये सफर होगा, लेकिन उसके बाद आप देखिए पानी का रौद्र रूप और अपने साथ में तबाही एक बार फिर से कुल्लू में। सैलाब से सड़कें धंसी हुई वहां पर नजर आ रही हैं। 2 गांवों को जोड़ने वाले पुल जो है, देखिए हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी किस तरह से वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और अभी बादल फटने के बाद जो ये सैलाब आया उसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा है। भुंतर गड़सा मनियार मार्ग जो है वहां पर कई स्थान ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। बादल फटने से 2 पुल बह गए, कुछ मवेशियों के बहने की भी जानकारी यहाँ पर मिली है। और अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल्लू के गड़सा वैली में बादल फटने के बाद गाड़ी वहां पर एक जगह पर फंस गई, जहां से आगे पीछे की सड़क पूरी तरह से खत्म हो गई थी, पानी में बह रही थी। और पानी इतनी तेजी से पहाड़ों से आया कि ड्राइवर को गाड़ी निकालने का मौका नहीं मिला। अब हालात ऐसे हैं कि आगे और पीछे की सड़क पानी में बह गई और ये गाड़ी फंस गई। खतरा इस बात का भी है कि अगर सड़क का और हिस्सा पानी में बह गया या फिर लैंडस्लाइड हुई तो ये गाड़ी भी नदी की भेंट चढ़ जाएगी। आप देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ये गाड़ी बची हुई है और देखेंगे जो पीछे वाले पहिए हैं उसके ठीक बाद सड़क गायब हो चुकी है। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप इस ट्रक की यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है आगे पीछे। अगर थोड़ा सा भी पीछे यहाँ पर हो जाता ये ड्राइवर तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, और वो आप इन तस्वीरों में समझ पा रहे हैं। बरका इस तस्वीर को यहाँ से ऐसे दिखाना जरा जरूरी होगा, क्योंकि आप देखिए ये जो पहिया है इसके पीछे की पूरी सीट पूरी रोड गायब है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस और ये पीछे से भी बह जाएगा। आगे आप देखेंगे तो आगे भी पूरी तरह से पानी सैलाब आपको यहाँ पर नजर आएगा। लैंडस्लाइड हो रही है और हिमाचल में पहाड़ों में ये कहा जाता है कि जब भी बारिश होती है तो ये लैंडस्लाइड आम बात हो जाती है। वहाँ के ड्राइवर बड़ी मुश्किल में जान हथेली पर लेकर गाड़ी चलाते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल उदाहरण कैसे जान बचाई होगी ये समझ से परे है। क्योंकि देखिए सड़क ही गायब हो गई है, अगर जाए इंसान तो जाए कहाँ। समस्या इस बात को लेकर थी कि अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पेस होता, जगह होती, तो आगे बढ़ने की, पीछे जाने के प्रयास भी किए जाते कि सैलाब से बचा जा सके, लेकिन वो कोशिश करने की भी यहाँ पर कम से कम कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। मिट्टी लगातार सरकती रहती है और ऐसे में कभी भी कोई भी सड़क वहां पर धंस सकती है, इसीलिए ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी वहां पर रख दी। थोड़ा सा भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब प्रेशर डलता है तो और हालत खराब हो जाती है। गड़ास वैली में जब बादल फटा तो वहां रौद्र रफ्तार कैसे दिखा पानी का वो आप देख रहे हैं, और जो पानी के साथ में मलबा बह के आ रहा है वो लोगों की परेशानी यहाँ पर ज्यादा बढ़ाए हुए। व्यास नदी जो इस वक्त खतरनाक स्तर पर है। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से गड़सा वैली में बादल फटा, उसके बाद सैलाब ही सैलाब था। सड़कें पानी में बह गई हैं, पानी के साथ साथ मलबा जो है वो भी आगे आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इन 4 तस्वीरों में आप समझ पा रहे हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है। मकान जमींदोज हो चुके हैं, मकान जो है उनको नुकसान पहुंचा, उनमें रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कवायद जो है वो भी इसी बीच में बहुत तेजी से की जा रही है, क्योंकि हिमाचल में औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, जो अभी फिलहाल लोगों के लिए, प्रशासन के लिए परेशानी का सबब। तो पहले एक बार मानसून डरा चुका है हिमाचल में। मनाली से लेकर कुल्लू से लेकर भुंतर, मंडी, ये सब जगह की तस्वीर आप देख चुके हैं टाइम्स ऑफ भारत पर, और एक बार फिर से कुल्लू की तस्वीरें आपके सामने। तो हिमाचल के कुल्लू में मॉनसूनी मुसीबत के बीच डराने वाली एक तस्वीर आई, वो हम आपको दिखाते हैं। कुल्लू के मलाड़ा डैम में दरार पड़ गई और बांध में दरार पड़ने से पानी अब ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से नदी के आसपास मिट्टी में भी कटाव
शुरू हो गया। देखिए, ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नदी के किनारे बसे गांव पर अभी फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुल्लू में मलाड़ा डैम जो है उसमें दरारें पड़ गई हैं। दरारें पड़ने की वजह से पानी ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। गेट जो है वो यहाँ पर बंद हो गए हैं। अगर बांध टूट जाता है, देखिए समस्या इस बात को लेकर है कि दरारें तो पड़ी हैं, लेकिन अगर ये बांध टूट गया तो बहुत ज्यादा तबाही जो है वो निचले इलाकों में मच सकती है, बाढ़ वहां पर आ सकती है। वाटर आप देखेंगे पानी का जो लेवल है वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। ये डैम के गेट खोले नहीं गए हैं। आप देखिए ऊपर से किस तरह से ये पानी यहाँ पर बह रहा है, साइड से पानी अपनी जगह बना रहा है। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा डर की बात है कि मिट्टी का कटाव हो रहा है। आप देखिए बगल में मिट्टी का कटाव होता जा रहा है और अगर ये ऐसे ही बढ़ता गया तो लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड की वजह से हम देख चुके हैं कि क्या हुआ। केदारनाथ आपदा लैंडस्लाइड की वजह से आई थी और उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए थे। तो इसीलिए गाँव पर खतरे का अलर्ट है, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और प्रशासनिक अमला भी इस वक्त मुस्तैदी के साथ तैयार है। हर बारीकी पर नज़र इस वक्त बनाए हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी और डैम के आसपास टीम को भी तैनात किया गया है। मलाड़ा डैम है ये जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दरारें पड़ गई हैं इस डैम में और पानी किस तरह से बहता हुआ ओवरफ्लो करता हुआ नजर आ रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। समस्या इस बात की है प्रशासन के सामने कि कहीं ये बांध टूट ना जाए। अगर टूटता है तो खासा नुकसान हो सकता है। निचले इलाकों में अभी फिलहाल लोगों को अलर्ट किया गया है, खाली करने के लिए इलाका यहाँ पर कहा गया है। प्रशासन की टीम पूरी तरह से सतर्क है। और अब खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां तेंदुखेड़ा में 2 गांव पानी में डूब गए, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल हालात को देखते हुए रात को ही गांव को खाली करा लिया था। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर पौड़ी और जेतगढ़ गांव को खाली कराया। खेत में पानी घुस जाने से किसानों की फसलें नष्ट हुई। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जेतगढ़ रूट को पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है। और बंद क्यों किया है तो आप समझिए, ये हालात हैं, ये तस्वीरें हैं और इसी वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर रास्ते को पार करने की इस वक्त कोशिश की तो पानी के तेज बहाव में आप बह सकते हैं। इस वजह से रास्ता भी यहाँ पर बंद किया गया। ये देखिए पानी का तेज बहाव जो पुल के ऊपर से यहाँ पर बह रहा है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाने की कोशिश भी होगी। और रास्ते इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि आमतौर पर लोग अगर इस तरह की स्थिति देखते भी हैं, अगर 2 व्हीलर पर होते हैं, 4 व्हीलर पर होते हैं, अपनी गाड़ियों में होते हैं, तब भी पार करने की कोशिश करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आते हैं। और इसी वजह से पुलिस ने कई रूट्स ऐसे हैं जिनको बंद किया है। जेतगढ़ रूट है ये जिसको बंद यहाँ पर किया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी और न बढ़ जाए। पहले से इतनी ज्यादा समस्या जो है वो सामने खड़ी हुई है, इसमें लोग अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो और ज्यादा विकट स्थिति हो सकती है। और इसी वजह से कई रूट्स को अभी फिलहाल पुलिस ने, प्रशासन ने एहतियातन बंद किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से कर्नाटक में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। भारी बारिश के बाद राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। चिकमंगलुरु, कोडागु, शिमोगा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि देखिए बेलगावी, हावेरी, कलबुर्गी, विजयपुरा, हासन, यहाँ की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। तटीय जिले अगर हैं उडुपी, दक्षिणी और उत्तरी कन्नड़, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हावेरी की, कर्नाटक की, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कर्नाटक के हावेरी में बिगड़े हैं हालात, वहां पर मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है जिसके चलते सैलाब आ गया। कई घर जो है वो पानी में डूब गए, खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने घर छोड़ दिए जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर जान रही तो घर दोबारा बना लिए जाएंगे। लेकिन हालात आप देखिए, यहाँ पर ये घर की दीवारें, घर के अंदर ये हालात हैं। और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, ऊपर टीन शेड बिछा देते हैं, तिरपाल बिछा देते हैं, उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं और यही उनके घर की छत होती है। लेकिन जब ऐसा मौसम आता है, ऐसी बारिश आती है तो वो छत ढह जाती है और इसीलिए बहुत से लोग यहाँ पर बेघर हो गए हैं, जैसा कि बरखा ने बताया। और कर्नाटक के हावेरी में देखिए बाढ़ की वजह से हालात इस वक्त कैसे हो गए हैं। येलो अलर्ट तो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, लेकिन हालात येलो अलर्ट से ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए हर किसी को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। देखिए लोगों की भीड़ जो अपने घरों से बाहर है और ये सोच रही है कि अब कौन सी सुरक्षित जगह जाना है, कैसे दोबारा से अपना आशियाना खड़ा करना है। ये 3 तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कर्नाटक में अभी हालात कैसे बने हुए हैं। बाढ़ आ गई है हावेरी में, कई घर जो है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है।